वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। ग्रेटर कैलाश कांड की बात करें, बहुचर्चित कांड जिसमें 2 लाख माफ कीजिएगा 2 करोड़ के लगभग के सोने की डकैती हुई, जिसमें 2 कोट धारक युवक दुकान में आते हैं, तेजधार हथियार महिला पे रखते हैं और सोना लूट के ले जाते हैं। 2 महीने पुलिस को लगे इस गुत्थी को सुलझाने में, और शुरुआत में 3 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, और जांच जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ती रही। और ये जम्मू पुलिस का बड़ा कारनामा था। जम्मू पुलिस ने जिस तरह से अपराधियों को दिखाया कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरी रास्ता जो है वो सलाखी होती है। मगर इसमें दुखद ये रहा कि इसमें 22 वर्षीय हर्ष शर्मा जो है, उनकी जान जो है वो गई है, यानी कि उनकी निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई है। और यही नहीं, दोस्तों ने उसे बुलाया और वहां पर उसको बुरे तरीके से पत्थरों से वार किया, और उसका शव जो है वो मानसर के करीब जो है वो दफना दिया। इस समय हर्ष शर्मा के परिवार के साथ मौजूद है, क्योंकि परिवार ने जब ये बात सुनी तो परिवार के पांव तले जमीन निकल चुकी है। और परिवार ये सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार उनके बेटे के साथ क्या हुआ, और किस तरह से वो बेटा जो है उन दोस्तों के साथ था। ये पूरा मामला जो है वो आज दोपहर एसपी साउथ अजय जी की बात करें, उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि ये जो था उनके जानकार था, और उसके बाद जब इसे पता चला तो इनके द्वारा हिस्सा जो है वो मांगा गया था। फिलहाल परिवार यहाँ पर है, ये उनके पिता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी। बेटा कब लापता हुआ? ये 31 तारीख को जी। क्या हुआ था, क्या क्या के घर से निकला था? घर से ऐसे चला गया, को घर वालों को हमारे को बताया नहीं है। हम्म। तो उसके बाद हमने 4-5 दिन हम उसको ढूंढते रहे रिश्तेदारों के आगे पीछे, भाई कहीं चला गया होगा या आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि ऐसा मेरा बेटा लापता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ढूंढो पहले, देखो। उसके बाद कल 2 पुलिस वाले आए सतवारी थाने के, बोलने लगे कि आपको एसएचओ साहब बुला रहे हैं। तो मैं गया तो एसएचओ साहब ने कहा कि आप ऐसा करो कि मिसिंग रिपोर्ट डालो, हम्म। करवाओ। हम्म। वो फिर मिसिंग मैंने एप्लीकेशन दी, मिसिंग वो हम्म। रिपोर्ट उन्होंने करवाई। हम्म। तो अपने दूसरे बेटे को भी ले आओ, हर्षदेव आकाश शर्मा को, हम्म। कि उसकी जो सिम सिम थी वो उसके पास थी, हर्षदेव के पास थी। जो मोबाइल आकाश शर्मा का था। तो जब हम वहां गए तो हमारे को ये गंग्याल पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर ये एसपी डीएसपी साहब वो सभी बैठे हुए थे। उन्होंने हर्षदेव के बारे में पूरी डिटेल पूछी कि बचपन से वो क्या करता था, क्या काम करता था, कैसे पढ़ता था, कि स्कूल में पढ़ा है। मतलब उसके बारे में पूरे हालात मालूम किए उन्होंने। तो उसके बाद फिर हमारे को यहाँ पर उन्होंने गाड़ी भेजी और हमारे को यहाँ पर छोड़ छोड़ दिया। फिर उसके बाद आज दोपहर कोई 2:30-3 बजे हमारे को जब इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो फिर इधर लोगों ने हमारे को बताया कि भाई ऐसे हर्ष के बारे में ऐसे हालात, तब हमारे को मालूम हुआ। बात ऐसी है कि साहब जी, हम ये चाहते हैं कि इस केस की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इंक्वायरी हो। और ये जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि ऐसे ये लोग ये दूसरे के बेटों का कत्ल ना करें। ये अपराधी शरेआम जो कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। लोगों के घर उजड़ रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और हिस्सा हिस्से की बात कर रहे हैं। मैं गरीब एक मजदूर इंसान हूँ, और वो जो हर्षदेव शर्मा था, वो एक उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, वो ऑटो ड्राइवर था। वो अपना वो काम करता था, गुजारा करता था। और मेरा ये मकान जो आप देख लीजिए, ये 1 करोड़ रुपया मांगने वाले हैं हम लोग। और क्या वो डाकू था, क्या डकैत था? क्या हम इस काबिल हैं? हम जो मेहनत मजदूरी करके हम गुजारा करते हैं, 1 करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो बात जो है, ये हमारे समझ में ये तो बिल्कुल कुछ और ही बात है। क्योंकि हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग इसको किसी अपराध करने के लिए मजबूर करते हो, इस ये ना माना हो, तो उसका कत्ल कर दिया गया। हमारे समझ से में बात जो हमारे मन में आती है वो ये है। और इसका इंसाफ होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये ताकि दूसरी बार ऐसी इनको सजा मिले अपराधियों को, कि कोई किसी का कत्ल ना करे। बस मैं ये इंसाफ मांगता हूँ इस हुकूमत से, इस कानून से, कि ऐसा जुल्म किसी और के साथ ना हो। बस यही है। आपका बेटा, जो बताया जा रहा है कि ये सारे दोस्त थे, तो कभी ये दोस्त घर आते थे? घर कोई नहीं है, घर कोई नहीं है। ये अलग से उसको मिलते थे या क्या बात थी, ये हमारे को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है।
जब वो घर से निकला था, ये बताया गया है पुलिस द्वारा कि बर्थडे पार्टी पे जो है इनविटेशन दिया गया था और बर्थडे पार्टी पे बुलाया गया था। तो ऐसा उसने कुछ घर में बताया था कि ना, मेरा दोस्तों का जन्मदिन है और मैं जन्मदिन पे जा रहा हूँ? नहीं, घर में वो कोई ऐसे हमारे साथ बात नहीं की, ना बताया, कुछ नहीं बताया उसने इस कोई बारे बेटे का पहला आपराधिक मामला जो है वो कभी किसी थाने में, चौकी में दर्ज हुआ है? में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसका, ऐसा कुछ कोई पहला रिकॉर्ड नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं, इसका कुछ ऐसा नहीं है इसका। तो आपको बता दूं कि दुखद इस पूरे में रहा कि हर्ष ने इसमें अपनी जान गंवाई है। और जिस तरह से आज पुलिस द्वारा साफ बताया गया है कि दोस्तों के साथ गया था और एक पूरा प्लान जो है वो हर्ष को लेके बनाया गया था कि हर्ष उनके राज जो है वो जान चुका था। हर्ष जो था उसमें से हिस्सा जो है वो मांग रहा था। और उसके बाद एक पूरा प्लान जो है वो बनाया गया और प्लान बनाने के बाद उसे जो है पार्टी के लिए बुलाया गया और वहां पर उसे जो है मार के दफना दिया गया। आप स्पॉट पे गए थे वहां जहां ये हादसा हुआ? नहीं, वहां पर नहीं। अभी आप अस्पताल गए थे, पुलिस से बात की? अस्पताल गए थे, डेड बॉडी को बहुत बुरी तरह से उन्होंने। देखिए आपने हाँ बॉडी जी, हाँ किस, जी। क्या निशान थे? उसके सिर पे, इधर चेहरे पे कुछ निशान भी थे, तो और चेहरा फुला हुआ था जैसे बहुत अला, काफी दिन हो गए उसकी डेथ हुई है, मारा गया है। तो ऐसे वो काम क्या रिक्शा चलाते थे? हाँ, ऑटो ऑटो रिक्शा चलाता था, ई रिक्शा। आप भी यहाँ पर आए हो, क्या कहोगे इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि बहुत चर्चित मामला है, पुलिस ने इसमें बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ का सोना जो है उसे लूटा गया था। शुरुआत में जो 3 अपराधी थे उन्हें दबोचा गया है। मगर दुखद ये रहा कि इसमें हर्ष की जान जो है वो चली गई है। क्या कहेंगे इस पूरे निश्चित मामले तौर से हमारे मोहल्ले के लिए बहुत दुख की बात है कि मोहल्ले का एक बच्चा यहाँ नुकसान हुआ है। परंतु जैसे परिवार की तरफ से कहा गया है कि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि 1 करोड़ रुपए की फरौती ये मांग सकता था, क्योंकि ये कोई डकैत तो है नहीं है। जाओ कि इतना बड़ा नामी बदमाश होता तो उनसे, जिन लोगों ने इतनी बड़ी रॉबरी की है, उनसे 1 करोड़ रुपया मांगना ऐसे संभव बात नहीं हो सकती है। परंतु ये तो पुलिस ने, जैसे पता चला हमें मीडियम के माध्यम से कि ऐसा हुआ है, हमने प्रयास किया, गए थे, हमने इनके साथ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एसपी साहब से भी मिले, अजय जी से, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इस प्रकार बच्चे का मर्डर हुआ है। तो कहानी यही कही जा रही है कि उन लोगों ने कहा कि हमारे से हिस्सा मांग रहा था। परंतु हम, ये बात कुछ ऐसे हजम नहीं हो रही है। कुछ मीडिया ने भी ये प्रश्न किया था कि जब हम हॉस्पिटल में थे माचरी में, वहां भी कुछ मीडिया बंधु आए, उन्होंने कहा कि आपका बेटा 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। तो यही बात हमको, ये पूरा मोहल्ला ये बात नहीं समझ रहा है कि ऐसी, क्योंकि उसका कोई इतना बड़ा कोई डकैत है क्या कि वो किसी से ऐसी थ्रेट करेगा कि करोड़ रुपया दे दो मेरे को। ये बात हालांकि समझ से पुलिस परे है। द्वारा ये कहा गया, जो वार्ता की गई है वो अपना हिस्सा मांग रहा था, करोड़ या पैसों का उन्होंने ऐसा कुछ हालांकि ये जिक्र मीडिया के माध्यम से बात आई है, हमें तो, हमने हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, क्योंकि दुख की बात थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मोहल्ले में भी ऐसा शोर मच गया, बच्चे का नाम आया जब तो रानी बाग का है, तो हमारा जब हर्ष नाम चला तो सबको लगा कि सतवारी से हर्ष है। तो हम लोग भी गए थे, हम स्वयं गए थे इनके साथ, पिताजी भी गए थे इनके, तो हमने कहा कि हम स्पॉट पे जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर के वाडी मॉर्चरी में आ रही है तो आप वहाँ पे जाके देखिए। अभी गए थे हम लोग सभी, मोहल्ले के और भी हमारे साथी गए थे, हम लोगों ने जाके देखा कि इस प्रकार की बॉडी डिकम्पोज हुई है, स्मेल ही भी बहुत थी। और कहीं दफन होने के बाद, क्योंकि कब से मिट्टी में दबा रखी थी, मिट्टी विट्टी वगैरह लिया, बॉडी सारी बहुत बुरी दिशा से डिकम्पोज हुई थी। और पीछे सिर के पीछे कहीं खून के धब्बे लग रहे थे, जो कपड़ा क्योंकि बांधा हुआ था तो उसमें पीछे खून लग रहा था। तो प्रहार हुआ है, कहीं सिर के पीछे प्रहार हुआ है, इस प्रकार का लग रहा तो आपको पूरा ये मामला जो है वो लगातार शुरुआत से ही हम दिखा रहे हैं, जहां पहली बार डकैती हुई और डकैती में जिस तरह से 2 कोट धारक युवक आते हैं और हथियारों के साथ लूट करते हैं। हर दिन नया खुलासा इसमें होता है। मगर दुखद रहा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पुलिस द्वारा की गई थी तो उसमें ये था कि अपराधियों को जो है वो दबोच लिया गया था, सोना जो है उसे रिकवर कर लिया गया था। मगर किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि इस तरह की परतें जो है वो भी खुलेंगी। अब जिस तरह से सतवारी से हर्ष का नाम सामने आया और हर्ष की जान चली गई है, उनका साथी था, उनमें से एक का दोस्त था, और यही बताया गया कि दोस्त ने उन्हें बता दिया था कि क्या काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद उसने अपना हिस्सा जब मांगा और जब उस एडवोकेट को लगा कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश की और साजिश के तहत उसकी जान चली गई है। दुखद पल रहा कि किस तरह से
रातों रात अमीर बनने का सपना जो है उन डकैतों ने देखा, और वो सपना जो है आखिरी रास्ता जो है वो सलाखों का रहा, मगर एक परिवार का चिराग जो है वो इसमें बुझ गया। पूरी जिंदगी ये उस काले दिन को कोसते रहेंगे। अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्यों है। एक छोटी सी गलती जो है वो कितनी भारी पड़ सकती है, ये आप समझ सकते हैं। मगर फिलहाल पिता द्वारा जो है वो यहाँ पे मांग की जा रही है। आखिर में फिर आपसे जुड़ेंगे, किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? मेरी मांग यही है कि मुझे इंसाफ मिले, कि ताकि इस तरह के कत्ल, इस तरह के अपराध दोबारा ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी का घर ना उजड़े। पर मेरी मेरी यही मांग है। ये वो बेबस पिता जिसने अपना जवान बेटा खोया, सिर्फ 22 साल उम्र उस युवक की। जितने भी अपराधी ये वीडियो देख रहे हैं, सतर्क रहें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और खासकर जम्मू पुलिस की बात करें, हर बार वो अपराधियों के ऊपर पैनी नज़र रखे हुए होती है। आपका आखिरी रास्ता जो है वो सलाखें ही रहती हैं। ये वीडियो आप अपने पास सेव करके रख लें, क्योंकि आखिरी रास्ता जो है वो सलाखें हैं। और किसी की ज़िंदगी लेने के कारण आप देखें कि खुद की खुशी के लिए आपने किसी के घर का चिराग जो है वो बुझा दिया। पुलिस से अपील रहेगी इस मामले की जांच पूर्ण रूप से और भी हो, अगर कोई और भी इसमें शामिल है तो वो भी सामने आना चाहिए, और परिवार जिस तरह की मांग कर रहा है इनकी बात भी जो है वो सुनी जाए। फिलहाल देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।